मेरे मकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है, मेरे होटल पे दबिश दी जाती है, होटल के स्टाफ को धमकाया जाता है पुलिस के माध्यम से कि आप होटल को बंद करो, तो सीज कर देंगे, दारू रख देंगे 5 पेटी। ब्रिजेश, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि 6:30 बजे मुझे 151 में बेल मिलती है, जमानत मुझे मिलती है और 7 बजे उस तहसीलदार का ट्रांसफर हो जाता है जिसने मेरी जमानत ली, और 6:30-7 बजे की टाइमिंग बताकर एक झूठा मामला मुझे SC/ST में फंसा दिया जाता है। आज बेटा मुझसे कहता है कि पापा आप चोर हो क्या, कि आपको इतनी बड़ी पुलिस पकड़ने आई है। खुरई में आज मौजूदा स्थिति में मध्य प्रदेश की शायद एक ऐसी लौती विधानसभा है जहां सबसे ज्यादा प्रशासन का और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है कि झूठे कार्यकर्ताओं पे केस लादे जा रहे हैं, लोगों को जबरन जेल में डाला जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के व्यापारों को नष्ट किया जा रहा है। और ये आवश्यक है कि लोगों को पता चले कि खुरई में क्या चल रहा है। क्या आपने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं सत्ता के ऊपर, इसके बारे में आप डिटेल्स में बताएंगे कि आपने ये जो बात बोली किस बेस को लेकर बोली? देखिए, सबसे पहले तो ये बात इसलिए क्योंकि मैं ही सबसे पीड़ित हूं ब्रजेश जी। मैं 4 महीने सितंबर से जनवरी तक मैं जेल में रहा, सागर जेल में, और मुझे एक झूठे मामले में केस में फंसाकर मुझे जेल में भेज दिया जाता है। और प्रशासन की इतनी होती है कि परिवार पे दबाव, मेरे ऊपर दबाव, कि सरकार सत्ता का दबाव, सिर्फ इसलिए कि आप एक लोकतंत्र में आप विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ इतना हमारा गुनाह है। और खुरई में मध्य प्रदेश की खुरई एक ऐसी पहली विधानसभा है जहां लोगों को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र है वहां के नहीं है, दबाने का काम चल रहा है कि एक दलीय व्यवस्था हो जाए, एक दल के होकर रह जाए लोग, विपक्ष खत्म हो जाए, वोट का सिस्टम खत्म हो जाए। अब गुनाह क्या था कि नगर पालिका इलेक्शन में सिर्फ इतना गुनाह था कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया, और उनका जो मंसूबे थे, सत्ता में बैठे हैं उनके जो मंसूबे थे वो थे कि खुरई नगर पालिका, खुरई विधानसभा मध्य प्रदेश में निर्विरोध हो जाए। चूंकि ये मंसूबे उनके पूरे नहीं हो पाए, या उन्हें लगा कि अंशुल परिहार इस मामले में दोषी है कि वो लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ने की हम उसके साथ थे, और हम अपने प्रत्याशी अपने पार्टी के चुनाव मैंडेट पे चुनाव लड़वा रहे थे अपने पार्टी के सदस्यों को। तो सबसे बड़ा उन्हें बुरा लगा, उन्होंने सुबह मुझे वोटिंग के दिन मुझे अरेस्ट करते हैं। सुबह वोटिंग डलती है, सुबह 8 बजे पुलिस मुझे अरेस्ट करती है, 151 धारा लगाती है। ब्रिजेश, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि 6:30 बजे मुझे 151 में बेल मिलती है, जमानत मुझे मिलती है, और 7 बजे उस तहसीलदार का ट्रांसफर हो जाता है जिसने मेरी जमानत ली, और 6:30-7 बजे की टाइमिंग बताकर एक झूठा मामला मुझे SC/ST में फंसा दिया जाता है कि आपने किसी SC/ST में जाति सूचक शब्द बोले, आपने पैसों की मांग की। मैं रिटर्न भरता हूं, इनकम टैक्स RTR भरता हूं मैं गवर्नमेंट को। कंसल्टेंसी की कंस्ट्रक्शन की मेरी फर्म है, मेरी होटल है, मैं किसी से 300 रुपए मांगूंगा दारू पीने के लिए? सवाल यह है कि सत्ता में बैठे हुए लोग और सत्ता के दुरुपयोग प्रशासन का जिस प्रकार से हो रहा है खुरई में, वो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कहीं नहीं हो रहा होगा। ऐसा क्या हुआ अंशुल जी के सुनने में आया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री खुद दिग्विजय सिंह को आपसे मिलने जेल पहुंच गए थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़े रहे, पार्टी खड़ी रही, आदरणीय कमलनाथ जी खड़े रहे। सबसे पहले था कि उनका जमानत मेरी जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो केस बनाया गया था उसमें चालानी कार्रवाई जो होती है भाई, वो 90 दिन की प्रक्रिया है, वो मैं मानता हूं, पर एक डायरी की जो प्रोसेस है, जो कि वर्तमान में केस की क्या स्टेटस है, एक डायरी होती है जब हम जमानत हाईकोर्ट में लगाते हैं, उस डायरी में ये होता है कि करंट स्टेटस उस केस का क्या है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 90 दिन तक डायरी पेश नहीं की गई, चालान तो दूर है, डायरी पेश नहीं की गई, और दबाव ये बनाया जा रहा था कि आप पार्टी को छोड़ो। एक मेरी होटल है, मेरे मकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है, मेरे होटल पे दबिश दी जाती है, होटल के स्टाफ को धमकाया जाता है पुलिस के माध्यम से
कि आप होटल को बंद करो नहीं तो सीज कर देंगे, दारू रख देंगे 5 पेटी, केस बना देंगे 34(2) का। इस प्रकार से लोगों के व्यापार को कमर तोड़ी जा रही है कि आप साम दाम दंड भेद की जो नीति है वो खुरई में पूर्ण रूप से चल रही है कि आप केसेस नहीं मानो तो आपके ऊपर व्यापार में आपकी लात गले। मेरे पुश्तैनी मकान है ब्रजेश जी, 250 साल पुराना, जमींदारी के समय का है, मेरे पास उसके कागज हैं, मैं आपको बताऊं ब्रजेश जी, उसके ये कागज हैं, पेपर है मेरे पास, उसके जो खसरा बीमन ये सब मेरे डॉक्यूमेंट है, उसके पूरे मेरे पास ऑन डॉक्यूमेंट है। मेरे पिताजी पूरे कागज को लेकर, पेपर को लेकर अपने घर के एसडीएम तहसीलदार के आगे पीछे घूमते रहे कि साहब आप एक बार पेपर देख लो। उन्होंने पेपर देख जरूरत नहीं समझी, उनको सिर्फ सत्ता का जो हुक्म था, जो आदेश था, उसको उन्होंने लोकतंत्र से ऊपर समझा। यहाँ पे आप सत्ता का वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, सत्ता से प्रायश्चित मतलब आप किसके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप जो सत्ता में बैठे हुए उनके ऊपर लगा रहा हूं, खुरई में जो सत्ता की मुखिया है मैं उनके ऊपर लगा रहा हूं। ये आरोप नहीं है, मैं आरोप तो ये होता है कि आरोप होना होता है कि कोई व्यक्ति के आरोप लगा रहे हो आप, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं तो ये सिद्ध कर रहा हूं कि वो वहां गलत कर रहे हैं। भाई आरोप लगाना होता है कि आपके पास एविडेंस है कि नहीं है सबूत। मैं तो उनसे कहता हूं कि वो आए और मुझे बुलाएं, और जिस शंकर जी को वो मानते हैं उनको भी मैं भी मानता हूं, वो मेरे आराध्य हैं। मैं उनकी सौगंध खाता हूं कि अगर मैंने उस किसी भी व्यक्ति के साथ मैंने अगर कुछ उनके जिसने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की हो, मैंने अगर उसको देखा भी हो, ऐसे कई तमाम, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2013 से आज सेम डे 120 लोगों को जेल भेज दिया जाता है खुरई में। 120 लोगों को जेल हो गई आज तक। खुरई में लोगों को झूठा फंसाकर जेल फंसा रहे। मैं बीजेपी में था ब्रजेश जी पहले, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं, मैं जिसके साथ काम करूंगा, वो व्यक्ति ऐसा हो कि खुरई की अस्मिता को मिटाने के काम करेंगे। आज खुरई में युवाओं को जेल में डाला जा रहा है। अरे आप साहब सत्ता में बैठे हैं, आप लोगों को रोजगार दें, आप लोगों को काम दें जिससे उनके विकास हो सके। आज आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं, आप एक अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं जेलों में डालकर। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि वो जिस भी ईश्वर को मानते हो, मैं उनकी सौगंध खाने को तैयार हूं। वो आकर खाए सौगंध, या उनके कोई भी प्रतिनिधि आकर सौगंध खाए कि अगर झूठा भी मुझ पर भी 1 रुपए का भी आरोप हो, अगर मैंने किसी व्यक्ति के साथ गलत किया हो, तो ईश्वर में साक्षी है। मेरी पार्टी तो बाद में अगर वो सौगंध भोले बाबा के सामने सौगंध खा लेंगे उनके ऊपर, तो खुरई निर्विरोध करके दे देंगे। पार्टी की मैं ये जवाबदारी लेता हूं, अगर वो ईमानदार है। तो ये आरोप आप सीधे किसके ऊपर लगा रहे हैं? किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम? देखिए, मेरा मानना है कि किसी के नाम पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। मेरा आरोप है कि जो सत्ता में बैठे हैं, जो आज सत्ता का खुरई में दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरा उनके ऊपर आरोप है। और मेरी एक राजनीति साफ स्वच्छ राजनीति रही ब्रजेश जी। मैंने कभी किसी व्यक्ति के नाम लेकर कभी काम नहीं किया कि आप मैं नाम लूं या उनके नाम के उपयोग करूं। आज मेरा मानना है कि खुरई में जो सत्ता में बैठे हैं, वो लोग इतना सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं कि लोगों को झूठा फंसाकर जमीनों पर कब्जा, मेरे खेती है, उसमें नगर पालिका रोड डाल दी गई। मेरे कागज है, मेरे पिताजी कागज लेके घूम रहे हैं। एसडीएम और तहसीलदार और पुलिस का ऐसा समन्वय और ऐसा एक सत्ता का और प्रशासन का ऐसा साठ गांठ चल रही है कि लोग वहां से पलायन करने को मजबूर है खुरई के। हाल ही में अभी एक इंटरव्यू में भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कुछ ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बाढ़ को भी जिताने की हैसियत नहीं है। इसमें आपका क्या कहना है? और वही लोग कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के साथ बगल में बैठते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? ब्रजेश जी, मैंने नहीं देखा है कि किस चैनल में उन्होंने ये बोला है, पर अगर आप बता रहे हैं तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान है। क्योंकि अगर वो स्वीकार कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की, आज मैं उनका शुक्रगुजार हूं। भूपेंद्र सिंह जी ने इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इस मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अगर कार्यकर्ताओं को अपने बाजू बिठाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सम्मान की बात है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ बाजू में है। और मेरा मानना है कि कोई भी दल हो, अगर उसका शीर्ष नेतृत्व अगर अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देता है तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं है। लगातार आपने सत्ता के अगेंस्ट में इतने
संगीन आरोप लगाए हैं सत्ता के, इसमें जिस प्रकार की आपको हानि हुई है वो किस प्रकार उसको आप लेते हैं? ब्रजेश जी, सबसे बड़ी हानि जो मेरी धन हानि हुई है, मेरी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया है, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर केस, मुझ पे कई केसेस लगाए गए हैं, मुझे एक आदतन अपराधी बताया गया है। इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ा मेरा जो लॉस है, जो मेरा नुकसान है, वो है मेरे बेटे को लेकर कि आज मुझे उसके सामने एक अपराधी बना दिया। आज बेटा मुझसे कहता है कि पापा आप चोर हो क्या, कि आपको इतनी बड़ी पुलिस पकड़ने आई है। तो सबसे बड़ी बात मुझे वही आज बेचैन करती है और मुझे सोने नहीं देती है कि आज मैं अपने बेटे के सामने उस 6 साल के बच्चे को मैं क्या बताऊं कि मैं गुनहगार हूं, कि मैं चोर हूं, कि मैं क्या आज लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको बताने के लिए। धन दौलत मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है इतना जितना मेरे बेटे के लिए मेरे सम्मान है। जब पुलिस ने जब मेरे घर पर छापा मारा, मुझे पकड़ने के लिए पुलिस ने जब रेड मारी, तो मेरा 6 साल का बेटा मुझसे कहता है कि पापा आप चोर हो क्या। ब्रजेश जी, ये सबसे बड़ी बात है कि एक परिवार में एक अपना बेटा आपसे कहे कि पापा क्या आप चोर हो, यही बात सबसे बड़ी पीड़ा है, मुझे यही परेशान करती है बार बार। इसके पीछे क्या लग रहा है, किस शख्स का हाथ आपको लग रहा है जिसमें कि आपको इतना दुखी होकर ये सब बताना पड़ रहा है? हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपको क्षेत्र ने एक विधायक के रूप में चुना, विकास के लिए चुना था, पर आप जिस प्रकार से आज खुरई के युवाओं के साथ, खुरई के लोगों के साथ आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो केसेस लगा रहे हैं, फर्जी उनके ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोकतंत्र में चुने हुए विधायक हैं, आप लोकतंत्र की रक्षा करें और एक विपक्ष को जिंदा होने, और विपक्ष अगर खुरई में अगर विकास आपने किया है और खुरई में अगर आपने काम किया है तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें और विपक्ष को अपना काम करने दें। अगर आप पूर्ण रूप से अगर आश्वस्त हैं कि अगर मैंने कुछ किया है तो आपको चिंता ही नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। भाई, विपक्ष अपना काम करेगी, जनता अपना काम करेगी और आप अपना काम कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।